तो यशवा मशीयाक में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा बाप आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाप इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे, और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा मशीयाक के नाम से बचाई जाए, और यहोवा एलोहीम उन सब का उद्धार करे यशवा मशीयाक के नाम से, आमीन। तो प्रिय अजीजों, आज के भाग में हम पे के विषय में सीखने जा रहे हैं, और अब तक हमने आयन की स्टडी को, आयन के विषय में सीख लिया है, कवर कर लिया है, और मैं विश्वास करता हूं कि हमने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल किया है। और आज हम पे के विषय में सीखेंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि जब हम पे के विषय में सीखेंगे तो हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल करेंगे। प्रिय अजीजों, तो आप जैसे कि स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये पे के विषय में लिखा हुआ है। पे की जो ऑर्डिनरी वैल्यू है वो 17 है प्रिय अजीजों, और पे की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 80 है, 80 है। और पे की पिक्टोग्राफ होठ है, मुंह। और पे को जब हम लिखेंगे इब्रानी भाषा में तो पे और हे करके लिखेंगे, और पी की जो प्रोनाउंसिएशन है वो पे का साउंड देता है, प का साउंड देता है। ये पे का इंट्रोडक्शन है। पे के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है प्रिय अजीजों। अब हम पे के न्यूमेरिक वैल्यू के विषय में स्टडी करेंगे, क्योंकि जो पे के अंदर जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो अपने अंदर बहुत सारे भेदों को, रहस्यों को कंसील किए हुए हैं, जैसा कि अब तक हम सीखते आए हैं। और हर न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर कुछ ना कुछ रहस्य, भेद मेरे अदनोई यहोवा ने छुपा कर रखा हुआ है। और अब तक के स्टडियों में हमने उन सारे भेदों को कवर किया है, सीखा है, और मैं विश्वास करता हूं कि आपने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल किया है, उन सारी बातों को सीख कर प्रिय अजीजों। तो अब हम पे की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो एक 17 है और एक 80 है। उसकी जो ऑर्डिनरी वैल्यू है वो 17 है, और उसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 80 है, वो 80 है प्रिय अजीजों। तो क्या ये 80 और क्या ये 17 कौन से भेद को, रहस्य को खोलती है, इसे हम बाइबल के अंदर से सीखेंगे और जानेंगे, और हम विश्वास करते हैं कि यहोवा एलोहीम हमें बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को देंगे प्रिय अजीजों। तो जब आप निर्गमन 7 अध्याय उसके 6 और 7 वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है कि तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और जब मूसा और हारून फ़ारो से बात करने के लगे तब मूसा तो 80 वर्ष का था। मूसा की आयु उस समय 80 ईयर्स की थी प्रिय अजीजों। जब यहोवा एलोहीम ने मूसा को चुना और अपने पास बुलाया, 80 साल का था। जब यहोवा एलोहीम ने मूसा को चुना, अपने पास बुलाया, और मूसा को कहा कि मूसा, तू मिस्र में जाएगा कि मेरे लोग गुनाह के दलदल में फंसे हुए हैं, मेरे लोग पाप के दलदल में फंसे हुए हैं, और मूसा तू जाएगा और तू उन्हें उस दलदल से निकालेगा, उस गुनाह के दलदल से छुटकारा देगा प्रिय अजीजों। जब मूसा की आयु 80 वर्ष की हो गई, याद रखें, तो मूसा के द्वारा यहोवा बोलने लगा। पे की जो पिक्टोग्राफ है वो होठ है, मुंह है, यानी कि बोलना है। जब मूसा 80 साल का हो गया तब वो अपना मुंह खोलकर बोलने लगा। क्या बोलने लगा? जो यहोवा एलोहीम उसके द्वारा अपने लोगों को कलाम देना चाहता था, जो यहोवा एलोहीम मूसा के द्वारा अपनी बातों को देना चाहता था। याद रखिए, 80 वर्ष ही क्यों मूसा को चुना गया? 70 साल में या 60 साल के अंदर क्यों नहीं चुना गया? 80 वर्ष क्यों? बाइबल इसके विषय में चुप है, बाइबल इसके विषय में खामोश है, लेकिन इतिहास, मूसा का जो इतिहास है वो इस बात को बताता है कि जब मूसा की आयु 40 वर्ष की थी, उसने मिस्र को छोड़ दिया। 40 साल तक वो मिस्र के अंदर रहा, मिस्र की सभ्यता में, मिस्र की चीजों में उसने अपना जीवन गुजारा।
और 40 साल तक मूसा मरुभूमि में, जब उसकी शादी हुई, ही वॉज 40 years old, 40 साल का वो था जब वो अपने ससुर के घर में रहता था। ससुर की भेड़ बकरियों को वो चराने लगा। उस समय उसकी आयु 40 वर्ष की थी और 40 साल तक वो भेड़ बकरियों को चढ़ाता रहा रेगिस्तान के अंदर, जंगल के अंदर। और 40 सालों के अंदर बहुत सारी बातें मूसा के ऊपर हुई, बहुत सारी तकलीफें आई, बहुत सारे ऐसे परिस्थितियों से मूसा गुजरा, बहुत सारी चीजें ऐसे मूसा के साथ हुई। और 40 साल के अंदर यहोवा हर चीज, हर टेस्ट मूसा के जीवन से ले रहा था। मूसा को हर टेस्ट में होकर निकलना पड़ा। जब इतिहास इस बात को बताता है, जब वो यत्रो के घर गया, उस समय मूसा कूश देश का राजा था और कूशियों ने मूसा के खिलाफ बगावत करके मूसा को अपने देश से निकाल दिया। और जब यह बात यत्रो को पता चली तो यत्रो ने उसे बंदी बना लिया अपने घर के अंदर। और मूसा चाहता तो उनका विरोध कर सकता था, उनसे लड़ाई कर सकता था, लेकिन नहीं, मूसा एक बंदी बनकर कोठरी के अंदर वो उनके साथ रहा, उनके साथ रहा। और जैसे उस समय वो बिल्कुल अधीनगी में था और वो अपने रूम से, अपने कमरे से वो प्रार्थना किया करता था, वो जीवते एलोहिम यहोवा से विनती किया करता था। और ये बात जब यत्रो ने देखी, रूएल एक्चुअल में उसका नाम है, उसने जब देखी इन बातों को तो वो उसके प्रति बहुत दया से भर गया। पर इस पीरियड के अंदर, इस पीरियड के दौरान जो सिपोरा थी, जो मूसा की बीवी आगे चलकर बनी, उसने बड़ी सहायता की मूसा की। वो मूसा को प्रॉपर खाना पीना देकर आती थी और उसकी बड़ी सेवा की। लेकिन उसका ससुर बहुत स्ट्रिक्ट था इन बातों में। जब उसके ससुर ने देखा कि मूसा सेनाओं के यहोवा से विनती करता है, उसे प्रार्थना करता है और वो एक इब्री इंसान है और वो भला मनुष्य है, तो फिर उसके ससुर ने उसको आजाद किया। और जब उसको आजाद किया तब वो अपने ससुर के ने एक बगीचा था वहां पर, और उस बगीचे में जब वो गया, वहां पर उसने एक लाठी देखी और उस लाठी के ऊपर यहोवा का नाम लिखा हुआ था। ये वो लाठी थी जो आदम बागे अदन से लेकर आया था और इस लाठी के ऊपर यहोवा का नाम सुनहरे अक्षरों में गुदा हुआ था। आदम इसे लेकर आया था, आदम से ये नूह को, हनोक को मिली, फिर नूह को मिली, फिर शेम को मिल गई, शेम से अब्राहम को, इसहाक को, यकूब से यूसुफ को मिली, और यूसुफ से यत्रो को, रूएल को मिली। और रूएल ने लाकर इसे अपने गार्डन में रख दिया। और बहुत सारे दुश्मनों ने कोशिश की इस लाठी को लेने के लिए, लेकिन कोई भी इस लाठी को लेकर नहीं ले पाया। पर जब मूसा गया तो मूसा बड़े आराम से उस लाठी को ले पाया। वो लाठी मूसा के हाथों में आ गई और उसको देखकर जो यत्रो था वो बहुत चकित हो गया और बहुत ज्यादा वो आश्चर्य करने लगा। और उसी समय उसने अपनी बेटी सिपोरा की शादी मूसा के साथ कर दी। और उसके बाद वो अपने ससुर की भेड़ बकरियों को मरुभूमि में 40 साल तक चढ़ाने लगा। यहोवा उसे ट्रेनिंग दे रहा था, यहोवा उसे गाइडेंस दे रहा था, यहोवा उसे बता रहा था कि मूसा, मेरे वचन का प्रचार करने से पहले, मेरे लोगों को चराने से पहले उसे भेड़ बकरियों को चढ़ाना था। एक बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी को देने से पहले यहोवा उसे ऐसी परिस्थितियों में से लेकर जा रहा था, ऐसी परेशानियों में से लेकर जा रहा था जहां मूसा का टेस्ट हो रहा था और मूसा को नम्र बनाया जा रहा था, मूसा को दीन बनाया जा रहा था। क्योंकि याद रखे, मिस्र के अंदर गुस्से में आकर उसने एक मिस्री का कत्ल कर दिया था। इसका अर्थ था वो बहुत क्रोधित इंसान था, बहुत गुस्सा करने वाला था, लेकिन यहोवा ने उसे बड़ा नम्र और दीन बनाया। और ये इंसान नम्र दीन कैसे बनता है? यहोवा कहता है कि यहोवा तुझे जंगल में लिए फिरा, 40 साल तक तेरी परीक्षा की, तुझे खाने के लिए रोटी दिया, और वो चाहता था
कि तुझे बताए कि मनुष्य रोटी से नहीं पर यहोवा के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहता है। और मूसा को वो जंगल में लिए फिरा कि मूसा नम्र बने। और जैसे ही 40 साल तक यहोवा उसका टेस्ट लेता रहा, उसकी परीक्षा लेता रहा, उसको परखता रहा 40 साल तक। और 40 साल के बाद क्या हुआ? 40 साल के बाद क्या हुआ? जैसे समय पूरा हुआ, जब मूसा की आयु 80 वर्ष की हो गई, तो यहोवा ने मूसा से बात करना शुरू किया। मूसा, तुझे जाना है और मेरे लोगों को छुड़ाना है। जैसे पे की वैल्यू 80 है प्रिय अजीजों, 80 है, वैसे ही पे बोलने की ओर इशारा करता है, मुंह खोलकर बोलना है। और यहोवा छुटकारे का पैगाम लेकर जब मूसा 80 साल का हो गया तो वो बोला कि पापों से मन फिराओ, अपने आप को शुद्ध करो, हमें यहोवा के लिए एक पर्व मनाना है। आपको पता है मूसा को 80 साल की आयु में ही क्यों चुना गया? एक बड़ा रहस्य, एक बड़ा भेद यहां पर छुपा हुआ है। याद रखें, मूसा यीशु मसीह की तस्वीर है। मूसा एक यीशु मसीह की तस्वीर है। जब आप व्यवस्था विवरण के अंदर पढ़ते हैं, लिखा है कि मूसा को बताया गया कि मैं तेरे भाइयों में से तेरे समान एक नबी उत्पन्न करूंगा, तुम उसकी सुनना, और जो कोई उस नबी की नहीं सुनेगा वो अपने लोगों में से नाश कर दिया जाएगा। जितने लोगों ने मूसा की बात को नहीं सुना, मूसा की बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया, वो नाश हो गए। याद रखे, ये 80 जो साल थे, इन 80 सालों को अगर आप 80 जुबली लेते हैं, 80 जुबली, क्योंकि यहोवा एलोहिम ने इस पूरी मानव जाति को 120 जुबली दी। और जब आप 80 साल की आयु में मूसा को भेजा गया था इजराइलियों को मिस्र से निकालने के लिए, और जब 80 जुबली का समय बीत गया, 80 जुबली का अर्थ होता है 4000 साल, क्योंकि एक जुबली के अंदर 50 साल होते हैं प्रिय यीशु। और जैसे ही 4000 साल पूरे हो गए, 80 जुबली का समय पूरा हो गया, क्या हुआ? यहोवा एलोहिम ने अपने पुत्र यशवा मसीह को भेज दिया इस सारी मानव जाति को अपने पैगाम को देने के लिए, इजरायली कौम को गुनाह की जिंदगी से, पाप की गुलामी से आजाद करने के लिए। जब मूसा 80 साल का हुआ, यहोवा ने उसे भेज दिया वो इजरायलियों को मिस्र से आजाद करने के लिए। लेकिन जब 80 जुबली बीत गई, 80 जुबली का समय बीत गया, यहोवा ने अपने पुत्र को भेज दिया इजराइल कौम को, मानव जाति को गुनाह की दलदल से आजाद करने के लिए। याद रखें प्रिय अजीजों, ये 80 का बड़ा भेद है, ये 80 का बड़ा रहस्य। और इस भविष्यवाणी को कि यहोवा अपना मुंह खोलेगा अपना वचन देने के लिए, अपना मुंह खोलेगा लोगों को गुनाह की दलदल से आजाद करने के लिए। कब खोलेगा? जब मूसा की आयु 40 वर्ष की होगी। कब खोलेगा? जब 80 जुबली का समय पूरा होगा। 80 जुबली का समय, क्योंकि मूसा यीशु मसीह की एक तस्वीर है, मूसा यीशु मसीह के एक पिक्टोग्राफ है प्रिय अजीजों, पिक्चर है, जिसे हम आगे 80 जुबली का जो समय है, जब वो पूरा हो जाएगा तो हम उसे पूरा होता हुआ देखेंगे प्रिय अजीजों। तो मेरा दोनों आपको आशीष दे। इसीलिए जब मूसा की आयु 80 साल की हो गई तो यहोवा ने उसे चुना कि वो मिस्र में जाए और मेरे लोगों को गुनाह की दलदल से, मिस्र की दलदल से आजाद करे। और जब 80 जुबली का समय पूरा हुआ तो यहोवा एलोहिम ने अपने पुत्र यशवा मसीह को भेज दिया प्रिय अजीजों। मूसा के जीवन को उसने प्रिपेयर किया, मूसा के जीवन को तैयार किया इस बड़े काम को करने के लिए। याद रखें, 80 साल एक परिपक्व आयु। आज हम देखते हैं यीशु मसीह जब 30 साल के हो गए, उन्होंने अपनी सेवकाई को स्टार्ट किया। पहले क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि यहोवा हमें बहुत सारी चीजों को सिखाना चाहता है, वो हमें नम्र बनाना चाहता है। हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्दबाजी करते हैं सेवकाई के लिए, फुल टाइम मिनिस्ट्री में आने के लिए। याद रखें, आपके लिए एक समय ठहराया है, वो आपको कुछ बनाना चाहता है, आपको तैयार करना चाहता है, आपको प्रिपेयर करना चाहता है। और जब तक आप तैयार नहीं हो जाते, आपको वो मैदान में लेकर नहीं आएगा। इसलिए अपने आप को उसके बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रखिए, ताकि जैसे ही उचित समय आए यहोवा आपको बुलाएगा और आपके द्वारा वो बड़े बड़े काम करेगा। याद रखें, मूसा को 80 वर्ष की आयु में बुलाया गया,
और 40 साल तक फिर उसने यहोवा की प्रजा की अगुवाई की, उनकी चिरवाही की 40 साल तक। और जैसे मूसा की आयु 120 साल की हो गई, वो यहोवा के पास चला गया, उसकी मौत का किसी को पता नहीं लगा। याद रखिए, जैसे 80 जुबली का समय पूरा हो गया, यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह ने के आने के बाद 40 जुबली और बची है मानव जाति के लिए, क्योंकि टोटल 120 जुबली का समय इस पूरी मानव जाति को यानी कि 6000 साल दिए गए हैं। और कैलेंडर्स के अंदर, दिनों के अंदर, सप्ताहों के अंदर, शब्द के अंदर बहुत हेर फेर की गई है, और आज एक्यूरेट कैलेंडर किसी के पास नहीं है। इसीलिए हम नहीं कह सकते कि आज कौन सा साल चल रहा है प्रिय अजीजों, क्योंकि बहुत ज्यादा हेर फेर इसके अंदर हुई है। तो आज एक्यूरेट कोई नहीं बता सकता, लेकिन याद रखें, जैसे ही 40 जुबली का समय पूरा हो गया, यीशु मसीह को भी समय दिया गया कि वो 40 जुबली तक पूरी मानव जाति को, जो कि यहोवा की पवित्र कौम है, उसकी कलीसिया को तैयार करे। और जैसे वो 40 साल पूरे हो जाएंगे, 120 जुबली का समय पूरा हो जाएगा, मूसा यहोवा की उपस्थिति में चला गया, वैसे ही पवित्र आत्मा कलीसिया को लेकर यहोवा की उपस्थिति में चला जाएगा प्रिय यीशु, और हम यहोवा के साथ रहेंगे। ये भविष्यवाणी, ये पिक्चर हम पे के अंदर पहले से कंसील देख सकते हैं, जो कि आज जब हम पे की स्टडी कर रहे हैं तब हमारे ऊपर रिवील हो रही है। और जो बातें हम वचन से सीख रहे हैं काफी बाद में हुई, लेकिन अल्फाबेटिक पहले ही से थे, और उनके जो कोड्स थे उनके अंदर ये भविष्यवाणी पहले से यहोवा कंसील करके रख रहा था प्रिय यीशु। तो हमने 80 के भेद को सीखा कि क्या 80 है, 80 एक जुबलियां हैं जिसके पूरा होने पर यहोवा ने अपनी आवाज को सुनाना है, जिसके कंप्लीट होने पर यहोवा ने मानव जाति को उद्धार का पैगाम देना था, उद्धार का सुसमाचार देना था प्रिय यीशु। मेरा दिनों आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। और इसकी जो ऑर्डिनरी वैल्यू है वो 17 है प्रिय यीशु, 17 है। और 17 के विषय में भी बाइबल कुछ बयान करती है। जब आप उत्पत्ति 37 अध्याय उसके 2-3 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब यूसुफ की आयु 17 वर्ष की हो गई, उस समय वो मैदान में उतरा, अपने भाइयों के लिए खाना लेकर जा रहा था। यहोवा ने उसके हृदय में एक दर्शन रखा था, यूसुफ एक दिन राजा बनेगा, लेकिन उसको नहीं पता था कि राजा बनने के लिए मुझे कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी, मुझे कौन से रास्ते से गुजरना पड़ेगा, मुझे कितनी तकलीफ, कितना दुख सहना पड़ेगा। यदि उसको पता होता तो वो कभी भी राजा ना बनता, कभी भी उस जगह न पहुंचता। 17 साल का जब वो हुआ, लिखा उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, और एक बार ही नहीं कितनी बार उसको बेचा गया प्रिय यीशु। वो मिस्र के अंदर लाया गया, और मिस्र के अंदर बहुत दुख और बहुत तकलीफ उसे सहनी पड़ी। यहोवा उसके जीवन को तैयार कर रहा था, यहोवा उसके जीवन को प्रिपेयर कर रहा था। 13 साल तक यहोवा उसको परखता रहा, 13 साल तक यहोवा उसको जांचता रहा कि यूसुफ क्या मेरे साथ वफादार है या नहीं है। 13 साल तक, जब उसकी आयु 17 वर्ष की थी, यहोवा ने उसको चुना, अपने पास बुलाया, ताकि वो दुखों को उठाए, कलेशों में से होकर जाए, ताकि वो मेरे लोगों के आंसुओं को समझ सके, मेरे लोगों की पीड़ा को समझ सके, मेरे लोगों के दुखों को समझ सके। और यूसुफ जब 17 साल का हो गया तो उसने उन सारे दुखों को सहना शुरू किया। जब वो पोतीपुरा के घर के अंदर था, इतिहास इस बात को बताता है, उसकी बीबी ने जब गलत दृष्टि उसके ऊपर डाली, उसने मना कर दिया, और बीबी ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया। और जब पोतीपुरा आया, पोतीपुरा ने यूसुफ को पीटना चालू किया, उसको बुरी तरह मारा, उसे लहूलुहान कर दिया, उसको मारते गए, मारते गए, मारते गए। यूसुफ ने यहोवा की दुहाई दी, यहोवा ने एक बच्चे के मुंह को खोल दिया, और वो बच्चा सारी सच्चाई बताने लगा। पोतीपुरा डर गया और रुक गया, और उसने उसको जेल भेज दिया। जेल के अंदर भी लोग उसके साथ नहीं थे, उसका पहले विरोध हुआ, लेकिन जब उन्होंने देखा यहोवा इसके साथ है,
वो उसने यहोवा के दृष्टि में दया को हासिल किया और लोगों की दृष्टि में अनुग्रह को हासिल किया। इतना दुख, इतनी पीड़ा उसको सहनी पड़ी, इतनी मार और इतने कष्ट यूसुफ को सहने पड़े, लेकिन याद रखें यहोवा उसके साथ था, उसको बनाने के लिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए। आज यीशु मसीह हमारा क्रिएटर, हमारा कुम्हार हमारे साथ है। वो ऐसी परिस्थितियों में हमें लेकर जाएगा, ऐसी चीजों में हमें लेकर जाएगा, वो हमें तैयार करेगा, वो हमें अच्छा शेप देगा, वो हमें प्रिपेयर करेगा कि हम एक दिन स्वर्ग के अंदर राजा बने। प्रिय चीजों, राजा बनने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह राजाओं का राजा है। और कौन से राजाओं का राजा है? हम राजा हैं और यीशु मसीह राजाओं का राजा है। प्रिय चीजों, तो वो हमें तैयार कर रहा है, वो हमें प्रिपेयर कर रहा है कि हम स्वर्ग के राज्य की बादशाही में राजा हो सके। लेकिन याद रखें, जब ऐसी परिस्थितियां, जब ऐसे तकलीफ, ऐसे दुख हमारे जीवन के ऊपर आए, हम घबराए ना, हम डरे ना, पर यहोवा के ऊपर भरोसा रखें, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखें कि वो हमें जयवंत करेगा। प्रिय चीजों, जैसे उसने यूसुफ को किया, जैसे उसने मूसा को किया और 80 साल की आयु में से चुना और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। यूसुफ को 13 साल तक वो जांचता रहा, परखता रहा। उसके बाद जैसे उसकी आयु 30 वर्ष की हो गई, यहोवा ने उसे चुना और उसे 70 भाषाओं का ज्ञान दे दिया, फेरो के सामने खड़ा किया और मिस्र का वो प्रधानमंत्री हो गया। और यहोवा ने फिर उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। वो मेरे और आपका भी इस्तेमाल करना चाहता है, बस हमें उसके आगे नम्र और दीन बने रहना है, उसके बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहना है, ताकि वो उचित समय पर हमें बढ़ाए। प्रिय चीजों, मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल किया है और हमने 80 के रहस्य को सीखा है कि वो 80 जो है 80 जुबलियां हैं, जिसके पूरा होने पर यहोवा उद्धार का सुसमाचार लेकर यीशु मसीह के रूप में प्रकट होगा और वो अपने मुंह को खोलकर हमें उद्धार का कलाम देगा। प्रिय चीजों, तो मेरा अदनोई यहोवा आपको अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे और आप यहोवा में बने रहें। आप सबको शबा शलोम, आमीन।